नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। कहानी का नाम है मौत की भी मौत। जो ईश्वर का भक्त होता है उसका स्वामी ईश्वर होता है। उस पर मौत का भी कोई अधिकार नहीं होता और अनाधिकार चेष्टा करने से मौत की भी मौत हो जाती है। एक बार की बात है, गोदावरी नदी के तट पर श्वेत नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। उनका सब समय निरंतर सांब सदाशिव की पूजा में ही व्यतीत होता था। वे उनके यहाँ जो भी अतिथि लोग आते थे उन्हें शिव समझकर उनका भली भांति आदर सत्कार किया करते थे और जो भी उनके पास समय रहता था भगवान जी के ध्यान में ही बीतता था। अब उनकी आयु भी पूरी हो चुकी थी, किंतु उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं था। न तो उन्हें कोई रोग था, न ही कोई शोक था, इसलिए आयु पूरी हो गई है इसका आभास ही नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान बस शिव जी में ही केंद्रित रहता था। यमदूत समय से उन्हें लेने भी आए, परंतु उनके घर में कोई प्रवेश ही नहीं कर पाता था। चित्रगुप्त ने उन्हीं के विषय में मृत्यु से पूछा, मृत्युदेव, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? उनको इंतजार था कि अभी तक श्वेत क्यों नहीं आया, क्योंकि उनकी आयु तो पूरी हो चुकी है। लेकिन तुम्हारे तो दूत भी नहीं दिखते हैं। यह सुनकर मृत्यु को श्वेत पर बहुत क्रोध आया। उन्हें तो क्रोध आएगा ही, क्योंकि वो अपने दूत भेजे थे लेकिन अभी तक श्वेत जो ब्राह्मण थे वो आए ही नहीं थे। मतलब तो वे मृत्यु जो थे वे स्वयं उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़े। श्वेत के द्वार पर यमदूत भय से कांपते हुए मृत्युदेव को दिखाई दिए। उन्होंने मृत्यु से कहा, यमदूत लोग मृत्युदेव से कहते हैं कि नाथ, हम क्या करें? श्वेत तो शिव के द्वारा सुरक्षित है, उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। उसके पास पहुंचना भी बहुत कठिन है। दूत लोग की यह बात सुनकर मृत्यु के देवता को बहुत क्रोध था ही और क्रोध भड़क गया। वे झट से ब्राह्मण के घर के अंदर चले गए। ब्राह्मण देवता को यह पता नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है। मृत्युदेव को झपटते देखकर भैरव बाबा ने कहा, भैरव बाबा वहाँ पर उनकी हिफाजत के लिए अदृश्य रूप में थे। भैरव बाबा तुरंत मृत्युदेव से बोलते हैं कि मृत्युदेव, आप लौट जाइए। लेकिन मृत्युदेव ने उनकी बात को अनसुनी कर दिया और श्वेत पर फंदा डाल दिया। भक्त पर आई विपत्ति को देखकर मृत्यु का आक्रमण भैरव बाबा को सहन नहीं हुआ। भैरव बाबा ने मृत्यु पर डंडे से प्रहार कर दिया। मृत्युदेव वहीं पर डंडे की मार से ठंडे हो गए। यमदूत भागकर जो भी बचे थे सब यमराज के पास पहुंच गए। वे डर के मारे थरथरा रहे थे। यह सब देखकर यमदूत को डर तो लगेगा ही, क्योंकि भैरव बाबा ने मृत्युदेव को ही एक डंडा मारकर मार दिया था। उन्होंने हाथ में तब यमराज को यह सब सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने हाथ में यमदंड ले लिया और अपनी सेना के साथ श्वेत जो ब्राह्मण थे उनके घर चले गए। वहाँ भगवान शंकर के पार्षद, मतलब भगवान शंकर जी के जितने भी पार्षद लोग थे वहाँ पर पहले से ही खड़े थे, या श्वेत ऋषि जो थे उनके घर में। सेनापति कार्तिकेय के शक्ति अस्त्र से सेना सहित यमराज की भी मृत्यु हो गई। कार्तिकेय जी जो थे वो सेनापति हैं। उन्होंने अपने सेना के द्वारा यमराज को मृत्यु के घाट उतार दिया, मतलब उनको भी पराजित कर दिया। यह अपूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास पहुँचे। भगवान सूर्य जी जो हैं वो यमराज के पिता हैं। सूर्य जी के पुत्र थे यमराज जी, इसलिए वो सूर्य भगवान जी जो हैं, देवता जी जो हैं, वो ब्रह्मा के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी जो हैं वो घटना स्थल पर आए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति करनी आरंभ कर दी और कहने लगे सभी देवता कि भगवान यमराज सूर्य के पुत्र हैं, ये लोकपाल हैं, इन्होंने कोई अपराध या पाप तो नहीं किया है, अतः इनका वध भी नहीं होना चाहिए। इन्हें जीवित कर दीजिए, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान, आपसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। सभी लोगों ने प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आपसे किया हुआ प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। इन निरपराध लोगों ने तो कोई पाप नहीं किया था, इसलिए इनका वध नहीं होना चाहिए।
भगवान शंकर जी जो हैं, भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें। यानी कि भगवान शिव जी यहाँ कह रहे हैं कि यमराज जो हैं वो शिव जी के जो भी भक्त हैं और विष्णु भगवान जी के जो भी भक्त हैं उन्हें प्रणाम करेंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे। उन्हें ऐसे ही नहीं ले जा सकते हैं, मतलब उनकी इच्छा के बिना उनको मृत्यु भी नहीं हो सकती है। इसलिए इसके बाद भगवान आशुतोष ने नंदी के द्वारा गौतमी गंगा यानी गोदावरी गंगा नदी का जो जल है वही जल नंदी के द्वारा जितने भी लोग मर गए थे सब पे छिड़कवाया। तत्क्षण सब के सब स्वस्थ होकर उठ खड़े हो गए। तो भक्तों, आपको यह कथा शिव जी की यह कहानी कैसी लगी? मुझे तो यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि जो भी भगवान शिव जी के भक्त होते हैं, जो भी भगवान विष्णु जी के भक्त होते हैं, उनका मृत्यु भी मृत्यु नहीं कर पाती है, स्वयं मृत्यु ही हार जाती है। जो भी भक्त होते हैं उन्हें स्वयं भगवान जी अपने दूत भेजकर उन्हें आदर के साथ विमान पर बैठाकर अपने पास लाते हैं, अपने पास बुलाते हैं। देखा आपने भक्त की भक्ति की कितनी शक्ति होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी, शिव जी की यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।